हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी का महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये खंड आ, आपको जैसा कि पता है 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो खंड आ ही हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। ऑप्शन है लक्ष्मी शंकर वार्डे, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब है विष्णु प्रभाकर। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम है। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम है। ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यदि आपको पता है, यदि किसी प्रश्न का आंसर, जिस प्रश्न का आंसर आपको पता है उसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताइए कि इस प्रश्न का जवाब ये है। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या है? मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम है, इसका ऑप्शन क्या है? डॉक्टर कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, धीरेन्द्र वर्मा या फिर गोविंद दास। तो इसका सही जवाब है ये धीरेन्द्र दास। तो ये सा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये दो प्रश्न हो गए। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। तीसरा, खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है। तो खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है। ऑप्शन है परीक्षा गुरु, गोरा बादल की कथा, इंदुमती या फिर नासिकेतोपाख्यान। तो इसका सही जवाब है गोरा बादल की कथा। ठीक है, इसका सही जवाब है गोरा बादल की कथा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? अगेन राहुल सांकृत्यायन, राम वृक्ष वेनीपुरी, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही जवाब है राहुल सांकृत्यायन, यानी ब वाला इसका जवाब सही होगा। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। क्रमशः पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है। मतलब पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, प्रयाग संग्रहालय के अध्यक्ष रहे हैं, लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष कौन रहे हैं? इसका ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय, सदल मिश्रा, प्रेमचंद्र, श्री राम वर्मा। तो इसका सही जवाब है भगवत शरण उपाध्याय, यानी आ ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। छठवां, कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? तो ऑप्शन है रामचरितमानस, पद्मावत, राम ए पृथ्वीराज रासो, कामायनी। तो पृथ्वीराज रासो ये तो सबको पता है। आदिकाल का ग्रंथ कौन सा है? ये पृथ्वीराज रासो, ये आदिकाल का ग्रंथ है। ठीक, चलिए अगला देखिए। विसल देव रासो के रचयिता हैं। तो विसल देव रासो के रचयिता हैं। ऑप्शन है देवसेना, नरपति नाल, विजय सेन सूरी, दीनदत्त सूरी। तो जिनदत्त सूरी। तो इसका सही जवाब है आ वाला, यानी देवसेन। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है साखी, सबद, पद, ये सभी। तो इसका सही जवाब है साखी। तो ये आ वाला ऑप्शन हमारा ये सही हो गया। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। तो श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। बिहारी ऑप्शन दिया है, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास या फिर घनानंद। तो सूरदास जी जो हैं वो क्या हैं? श्रृंगार रस और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। ठीक है, इनके जो है रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल्य दोनों का वर्णन बहुत अच्छे से मिलता है। अब 10वां प्रश्न, तुलसीदास जी की रामाज्ञा प्रश्न कितने सर्गों में विभाजित है? तो ये आपको पता होना चाहिए कितने सर्गों में विभाजित है। तो ऑप्शन है 7 सर्गों में, 5 सर्गों में, 4 सर्गों में या फिर 9 सर्गों में। तो इसका सही जवाब है 7 सर्ग हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए। समस्त शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं व भाव भंगिमाएं
किस भाव के अंतर्गत आती हैं? अस्थाई भाव, अनुभाव, आलम्बन या फिर संचारी भाव? तो ये चेष्टाएं जो हैं ये अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। ठीक, ये अगला देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घर उषा नागरी। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? अंबर को पनघट मान लिया गया भैया, तो कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो यहाँ पे अलंकार है आपका रूपक। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं भाई। उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार है प्रदीप, सबको पता है ना? तो दृष्टांत, श्लेष, संदेह, प्रदीप दिया हुआ है, तो यानी सा वाला ऑप्शन प्रदीप सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद को हमने देखिए डिटेल में बताया है, एक शॉर्ट वीडियो में लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं, इसमें रोला छंद 28, 24, 16, 19 दिया हुआ है, तो कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24। 4 चरण, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नदीसह का संधि विच्छेद है, तो नदी धन ईसह। ठीक है, तो देखिए ये दिया हुआ 4 ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से, तो ये सा वाला ऑप्शन इसका सही होगा, नदी धन ईसह। ठीक, चलिए 15 प्रश्न हो गए भाई, 5 प्रश्न और हैं इसके। तो 16वें में क्या है कि लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन दृश्य धातु का रूप है। ठीक है, तो इसका सही है, चलिए ऑप्शन देख लीजिए। पश्यसि, पश्यथः, पश्यन्तु, पश्यथः। तो इसका सा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए अब देखिए 16वां प्रश्न। युवाम असितम किस लकार के हैं? तो युवाम लसितम ये लट लकार यानी आ वाला सही होगा भाई। ठीक, लट लकार का। अब देखिए घबराहट, बुलाहट, अकुलाहट में प्रत्यय है। अब देखिए लास्ट में हट लगा है, तो आपको पता ही हो गया होगा। यदि आपको सही जवाब पता है तो जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए ऑप्शन क्या दिया, हट, वट, ता, इनमें से कोई नहीं, तो हट लगा है तो हट ही होगा, है ना? चलिए अगला देखिए। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? देखिए शब्द अर्थ की दृष्टि से मतलब सबका अर्थ एक समान होता है, वो क्या होते हैं? पर्यायवाची। आप सबको पता है ना, विलोम, तत्सम, यस, तद्भव लिखा हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या है? आ वाला यानी पर्यायवाची। ठीक, चलिए आज का ये अंतिम ये प्रश्न, ये क्षीर खीर शब्द का है, क्या है? इसमें पूछा जा रहा है ये क्या है? तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची। तो पर्यायवाची तो है नहीं, है ना? विलोम तो बिल्कुल नहीं है। अब देखना तत्सम है या तद्भव। अब समझिए ध्यान से, क्षीर खीर, तो खीर देखिए जो शब्द बिगड़ा हुआ होता है या जिसको कहने में आसानी होती है वो होता है तद्भव। ठीक, तो ये खीर आपका तद्भव है और क्षीर जो है वो क्या है? तत्सम है। तो पूछा क्या जा रहा है? क्षीर खीर का शब्द, खीर शब्द का है, तो क्षीर क्या है? इसका तत्सम है। ठीक है, तो ये आ वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।